एज यू नो दैट रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आता ही थोड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया है, बिकॉज कट ऑफ जो है बहुत रॉकेट की तरह ऊपर भागी है ना, स्काई रॉकेट की तरह ऐसे भाग गई है। कुछ सब्जेक्ट में तो आपको बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा ये कैसे कट ऑफ चली गई। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक बार, क्योंकि कट ऑफ आ गई है सब की सब, है ना, सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ आ गई है। कुछ सब्जेक्ट जो हम कैटर कर रहे हैं वो तो आप देख ही पाओगे, उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट हम कैटर नहीं भी कर रहे हैं उनकी कट ऑफ भी बहुत बहुत ऊपर गई है ना, स्पेशली जेआरएफ की। और उसका रीज़न क्या है वो पहले समझ लेते हैं, क्यों गई है इतनी हाई कट ऑफ। बिकॉज पिछली बार तो इतनी हाई कट ऑफ देखने को हमें नहीं मिली थी री एग्जामिनेशन की, अगर हम बात कर रहे तो ठीक है। पेपर ऑनलाइन तब भी था सीबीटी मोड में, अभी भी है, तो अब क्या ऐसा देखने को मिला है मैं आपको पहले कट ऑफ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप जाओगे और कट ऑफ का यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाओगे और कट ऑफ देखोगे, कट ऑफ का एक ये कॉलम पेज खुल गया है, आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो किसकी कितनी कट ऑफ गई है। मैं पहले तो आपको पॉलिटिकल साइंस की दिखा देता हूँ, आई होप आप देख पा रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 234 गई है जेआरएफ की, है ना, आउट ऑफ 300। 300 में से 234 कैंडिडेट 234 कट ऑफ गई है, जिसमें 175 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है जेआरएफ, ठीक है। ये अनरिजर्व्ड है, ठीक है। अब ये तो पॉलिटिकल साइंस की होगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, 234 इज वेरी हाई, है ना। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर जैसे ही आप जाओगे तो नीचे एक साइकोलॉजी दिखेगा आपको, ठीक है। यहां पे साइकोलॉजी की अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 238, है ना, ये उससे भी हाई कट ऑफ दिख रही है आपको। मतलब आउट ऑफ 300 238 अगर आपके नंबर हैं तब जाके आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे साइकोलॉजी में, जिसमें ओनली 36 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में फिर ये नेट, उसके रेस्पेक्ट में ये ओनली पीएचडी, ठीक है। अब ये इतना हाई कट ऑफ 238 234 तक जाने का क्या रीजन है, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ तो नॉर्मली होती नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जेआरएफ तो लगभग 70% के आसपास हम मानते हैं कि भाई 300 का 70% 210 नंबर होता है और 210 पे आपको जेआरएफ मिल जाना चाहिए। बट इतनी हाई कट ऑफ 238 234 जाने का क्या सेंस है, जबकि हम दोनों पेपर 2 कंडक्ट कर रहे हैं, है ना, हम कैटर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस भी और ये साइकोलॉजी भी। साइकोलॉजी इसी बार हमने मतलब लॉन्च किया है। बट इतनी हाई कट ऑफ जाने का रीजन समझो पहले क्या होता है। पेपर 2 और पेपर 1 मिला के कट ऑफ डिसाइड होती है ना। अब इसके हाई कट ऑफ जाने का रीजन सबसे बड़ा होता है पेपर की एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्पेशली अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बताऊं तो पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 इजी की तरफ रहा था, इजी टू मॉडरेट की तरफ रहा था, तो ग्राफ भी इजी की तरफ रहा है। तो ऑब्वियसली पेपर 2 में स्टूडेंट ने काफी अच्छा स्कोर किया है। वहीं अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन भी सोल्व कराए थे पेपर 1 के, स्पेशली मैथ्स एलआरडीआई की करा रहा हूं, तो मैथ्स के अभी करा रहा हूं मैं। तो मैथ्स में पॉलिटिकल साइंस के मैंने क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करा दिए आपको सारे के सारे। उसमें कोई भी सिंगल क्वेश्चन मेरे को ऐसा नहीं लगा है जो बहुत हाई पूछ लिया गया है ना। आराम से जिसका भी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, उसका वो कवर हो जाएगा आराम से, है ना, पेपर 1। तो मतलब पेपर 1 में भी स्टूडेंट ने 80 के आसपास सिक्योर किया है। तो यही पॉलिटिकल साइंस का रीजन रहा है, यही आपका साइकोलॉजिकल रीजन रहा है। पेपर 1 में स्ट्रांगली बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है और उस वजह से, क्योंकि पेपर इजी की तरफ रहा था, तो स्टूडेंट ने लगभग पेपर 1 में 80+ मार्क्स और पेपर 2 में भी लगभग, अगर जितना मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन बहुत सही कर दिए हैं, ठीक है। 160 नंबर वहां और 80 नंबर वहां, लगभग 240 नंबर के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। तो लगभग ये स्कोर रहा है स्टूडेंट्स का, मोस्टली स्टूडेंट्स का, जिस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट्स में आप देखोगे तो कुछ सब्जेक्ट में 200 के आसपास है ना। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हो पूरा 200 नंबर है जेआरएफ की कट ऑफ। बट इन 2 सब्जेक्ट्स में तो बहुत हाई कट ऑफ गई है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 रहा है, ठीक है। पेपर 1 ही वो सब्जेक्ट है या वो यूनिट्स है जो आपका पेपर बिगाड़ रही है और वही पेपर 1 है जो आपका पेपर बना रही है। तो अगर पेपर 2 डिफिकल्ट आ रहा है या इजी आ रहा है तो पेपर 1 ही है वो जो जेआरएफ तक आपको पहुंचाएगा, बिकॉज कट ऑफ उतनी हाई पहुंच गई है, ठीक है। तो पेपर 1 आपको सॉलिड करना पड़ेगा। तो यही इस सेशन में मेरे को आपको बताना था। जो भी लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड फील मत करो, क्योंकि जेआरएफ जो जून जेआरएफ है, मतलब 2025 का जेआरएफ, वो आपके सामने दिख रहा है, आपको लक्ष्य दिख रहा है। उस लक्ष्य को भेदना है, उस लक्ष्य को तभी आप भेद पाओगे जब आपकी स्ट्रेटजी और आपका डिसिप्लिन सही होगा, है ना। डिसिप्लिन एक रूथलेस डिसिप्लिन होना चाहिए जिसकी वजह से आप जेआरएफ क्रॉस करोगे, क्योंकि कट ऑफ अब स्काई रॉकेट की तरफ भाग रही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, जिनका सिलेक्शन हो गया सभी को कांग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ वो लग जाओ, क्योंकि अभी तैयारी आपकी
अधूरी नहीं है, तैयारी उसी फेज़ में चल रही है, बस इसको डिसकंटिन्यू मत करो अब, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच गाइस।